खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से और आपको बताएं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड की जनूबी अफ्रीका को 363 रन्स का बड़ा हदफ, जिसके ताक़ुब में प्रोटीज की आधी टीम 189 रन्स पर पवेलियन लौट गए। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेले जा रहे मैच में न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए रचिन रविंद्रा और केन विलियमसन की शानदार सेंचुरीज की बदौलत मुकर्ररा 50 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 362 रन्स बनाए हैं। दूसरा सेमीफाइनल इस वक्त खेला जा रहा है न्यूजीलैंड बामुकाबला जनूबी अफ्रीका, और ये मनाज़िर इस वक्त आप बोल न्यूज़ के स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमा रहे हैं। सिर्फ एक बॉल इस वक्त बाकी रह गई है। 310 रन बना चुकी है साउथ अफ्रीका की टीम। और अब आपको बताते चलें कि दूसरा सेमीफाइनल इस वक्त खेला जा रहा है और मिलन ने सेंचुरी भी स्कोर की है, जिसका भी साउथ अफ्रीका की टीम को कोई फायदा नहीं पहुंच सका है। दूसरा सेमीफाइनल इस वक्त खेला जा रहा था और न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच चुकी है। न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली है। न्यूजीलैंड और इंडिया के फाइनल 9 मार्च को दुबई में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दे दी है, 4 रन से इस वक्त हराया जा चुका है। और आपको बताएं कि 50 रन से इस वक्त हराया जा चुका है न्यूजीलैंड की टीम की जानिब से साउथ अफ्रीका को। न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गया। जी हाँ, जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर न्यूजीलैंड इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गया है। प्रोटीज 363 रन के हदफ के हुसूल में नाकाम रहे हैं। न्यूजीलैंड और भारत का फाइनल अब 9 मार्च को दुबई में होगा। न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गया है। जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गया है। न्यूजीलैंड ने जनूबी अफ्रीका को 50 रन से शिकस्त दे दी है। मिलर की जानिब से सेंचुरी स्कोर की गई थी, लेकिन वो भी किसी काम नहीं आ सकी है। अब आपको ये बताएं, न्यूजीलैंड और भारत का फाइनल 9 मार्च को दुबई में खेला जाएगा। इस अहम मैच में न्यूजीलैंड ने जनूबी अफ्रीका को 50 रन से शिकस्त दे दी है। न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली है। न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गया है। अब उसका मुकाबला फाइनल में भारत से होगा, जो कि दुबई में खेला जाएगा 9 मार्च को। न्यूजीलैंड ने जनूबी अफ्रीका को 50 रन से शिकस्त दे दी है। न्यूजीलैंड और भारत का फाइनल अब 9 मार्च को दुबई में होगा। इस वक्त सीनियर क्रिकेट एक्सपर्ट फवाद मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद इस मैच के हवाले से बात करेंगे। फवाद साहब, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली है, कैसे देखते हैं आप न्यूजीलैंड की कारकर्दगी को? देखिए, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है न्यूजीलैंड की। आप देखें 3 नेशन सीरीज में जिस तरह से खेले हुए, और उसके बाद अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी में एक ही मैच अगेंस्ट इंडिया वो अच्छा नहीं कर पाए, बट ओवर बहुत ही शानदार तरीके से टूर्नामेंट खेले हैं और आज नजर आया जिस तरह से वो ये मैच जीते हैं। बिल्कुल। अच्छा फवाद साहब, ये बताइएगा, जिस तरह से अनबीटेबल 363 इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा टारगेट दिया गया है न्यूजीलैंड की जानिब से, नाकस फील्डिंग साउथ अफ्रीका की कहें या न्यूजीलैंड के बैटर्स की शानदार परफॉर्मेंस, एक्सपेक्टेड था ये टारगेट? सॉरी, एक बार दोबारा रिपीट करेंगे, मुझे थोड़ा सा आवाज इशू था। ठीक है फवाद साहब, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, जिस तरह के 363 का अनबीटेबल टारगेट दिया गया है, इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा टारगेट है ये, नाकिस फील्डिंग साउथ अफ्रीका की कहें या न्यूजीलैंड के बैटर्स की शानदार परफॉर्मेंस, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा एक्सपेक्टेड था ये इस वक्त जो टारगेट दिया गया है? देखिए, ये टारगेट मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा बेहतर तरीके से प्लान करते तो ये अचीव भी हो सकता था। जब 25 ओवर हुए थे, मेरे ख्याल से 150 रन थे और 2 खिलाड़ी आउट थे, और उस वक्त सेटलर को जिस तरह से विकेटें दी, और ये प्लान नहीं किया गया कि अगर उनको थोड़ा सा संभल के खेल लिया जाए और प्लानिंग के तहत इस टारगेट को चेस किया जाए तो ये पॉसिबल जरूर था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।